सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे हाथ पाँव को बांध दीजिएगा। अब्बा हुजूर चाकू तेज कर लीजिएगा। तीसरी फरमाइश है, अब्बा हुजूर जब आप मुझको ज़बह करेंगे तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर दीजिएगा आगे, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। चौथी फरमाइश बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर जब मैं ज़बह हो जाऊं, जब मैं कुर्बान हो जाऊं, तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि अल्लाह का हुक्म था, मेरा बेटा कुर्बान हो गया। बाप चोरी करने के लिए जा रहा था, बेटे को पहरे पर बैठाया कि बेटा कोई आए तो कह देना कि कोई आ रहा है, कोई देख रहा है। बाप जैसे ही चोरी करने के लिए बाग में दाखिल हुआ, बेटा कहता अब्बा हुजूर वो देख रहा है। भाग करके आया, कहीं कोई नहीं। दोबारा फिर जब इरादा हुआ चोरी का, फिर बच्चा कहता अब्बा वो देख रहा है, फिर बाप भाग करके आया। तीसरी बार जब गया बाप चोरी करने के लिए, बच्चे ने फिर कहा अब्बा वो देख रहा है। बाप भाग करके आया, एक तमाचा मारा, कौन तेरा बाप देख रहा है? तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर मैं आप के तमाचे का बुरा नहीं मानता, कौन बाप देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, खुदा तुम्हें देख रहा है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बाप आया बादशाह के दरबार में, नमाज जल्दी पढ़ाई, खाना थोड़ा खाया। बादशाह के दरबार में आया नमाज पढ़ाने के लिए, तो जल्दी पढ़ा दिया, झटाझट झटाझट झटाझट। 10 मिनट की नमाज 5 मिनट में ख़त्म, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, हो गया ख़त्म। 5 मिनट में नमाज ख़त्म। दस्तरखान पर बैठा तो 2 लुकमा उठाया, हाथ धो करके फारिग हो गया। अब घर आकर के बेटा से कहता बेटा भूख बहुत तेज लगी है, दस्तरखान लगाओ। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नमाज आपने बड़ी जल्दी पढ़ाई, खाना आपने थोड़ा खाया। अब बेटा वहाँ ज़्यादा खाना खाता तो लोग कहते पेटू है, थोड़ा खाना खाया ताकि कहेंगे वली आदमी है, इसलिए थोड़ा खाना खाया। कहा अब्बा हुजूर आपने थोड़ा खाना खाया ताकि बादशाह आपको वली समझे, जल्दी से नमाज लौटा लीजिए। खाना तो आप खा रहे हैं, वहाँ आपने थोड़ा खाया कि आपका काम बन जाए, नमाज जल्दी लौटाइए, वरना रियाकार का ठिकाना जहन्नम है, जन्नत नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अगर अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं आपको सिर्फ 3 काम करना, इससे आगे कोई काम नहीं करना। बच्चे को बात बात पर नहीं मारना, डराना है, धमकाना है, बात बात पर नहीं मारना, वरना बेशरम बेहया हो जाएगा। बेशरम बेहया ना अच्छा इंसान बनेगा ना अच्छा मुसलमान बनेगा। दूसरी बात, बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना। बच्चा घर से बाहर निकल जाए, मोबाइल निकालिए, देखिए। बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल छोड़ दीजिए। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। तीसरी बात को याद रखिए, जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से बाहर जाए तो कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ जितना करना है करते रहिए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे, आपको झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? जब माँ बाप के झगड़े को बच्चे देखते हैं तो माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं, ना जवानी में कदर करते हैं, ना बुढ़ापे में इज्जत देते हैं। लम्हे की खता होती है, सदियों की सज़ा होती है। इंशाअल्लाह बच्चे की तालीम पर मेहनत होगी, बेटी वाले से कीमत चुकाएंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए। सुनता है दिल लगा के
बुजुर्गों के पंद को वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है, कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है, कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है, लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। बच्चों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कुरान के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद जवान का एक पैगाम आएगा। जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है, सिर्फ 5 मिनट का जलसा है। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इसमें भी जरूर कोई ना कोई हाथ उठाएंगे। ये देखिए, कुरान अल्लाह की किताब है, हम कैसे माने? कुरान अल्लाह की किताब हम कैसे माने? 3 वजह से मानना है कि ये अल्लाह की किताब है। अगर आपको शक है कि अल्लाह की किताब नहीं है तो कॉपी करके दिखाइए, कॉपी दिखा ही नहीं सकता कोई। अल्लाह की किताब है, ये कैसे माने? पेशिन गोई अल्लाह ने कर दी कि कुरान अल्लाह का उजाला है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। 1400 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुरान के नूर को मिटा नहीं सके। तीसरी बात, ये अल्लाह की किताब है कैसे माने? जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है। साइंस कुरान की बात को गलत साबित कर ही नहीं सकती। याद रखिए, साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। आज साइंस कह रही है जहां पानी वहां जिंदगानी। कुरान ने 1400 साल पहले कर दिया कि मैंने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है। आज साइंस कह रही है कि सूरज और चांद में जो रिश्ता है माँ बेटे का, जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, माँ दूध पिलाती है, बेटा दूध पीता है, उसी तरह चांद और सूरज का रिश्ता है। सूरज माँ है, उससे रोशनी मिलती है, चांद को चांद बेटा है। और कुरान ने 1400 साल पहले सूरज को मुअन्नस कहा यानी औरत कहा, और चांद को मुज़क्कर कहा यानी मर्द कहा। तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे कि जब आसमान में सितारे नहीं होते रात में और ये लाइट बंद हो जाती है और आदमी समंदर में सफ़र करता है तो इतना अंधेरा होता है कि हाथ नज़र नहीं आता। ये साइंस ने कहा और कुरान ने कहा जिसके दिल में इस्लाम का नूर नहीं होता, ईमान की रोशनी नहीं होती, उसके दिल में इतना अंधेरा होता है कि समंदर में जैसे हाथ नज़र नहीं आता, इसको सही और गलत मालूम नहीं होती, तमीज़ ख़त्म हो जाती। तीसरी बात, साइंस ने कहा ये जो सेंटर पॉइंट है पूरे इंसान का जो वजूद है, सर से लेकर के पैर तक में सेंटर पॉइंट कौन सी चीज़ है? पैर है, पेट है, सीना है, पहलू है, बाजू है। सेंटर पॉइंट मरकज़ क्या है? मरकज़ कौन सी जगह है? तो साइंस कह रही है ये जो माथा है, माथा ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट। सब कुछ यही है, दिमाग यही है, समझदारी यही है, दुश्मनी यही है, दोस्ती यही है, मोहब्बत यही है, नफ़रत यही है, ये सेंटर पॉइंट है। और कुरान क्या कहता है? वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो यानी पेशानी को ज़मीन से टेको, खुदा से करीब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदा का बंदा फर्श पर होता है, खुदा अर्श पर होता है। खुदा अर्श पर है यानी 7 आसमान के ऊपर है, इतनी दूर है, लेकिन जब खुदा का बंदा सजदे में होता है ये फर्श का बंदा अर्श के खालिक से ऐसे करीब हो जाता है जैसे 2 उंगली करीब होती है। एक बात याद रखिए जो आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। आप रोजाना घर में पढ़िए,
घर को बांधने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि हदीस में आता है जब सूरह बकरा की ये आयत पढ़ी जाती है घर में शैतान भाग जाता है, जो आने चाहता है, जो आना चाहता है वो इरादा बदल लेता है। आप सूरह बकरा अगर पढ़ नहीं सकते पूरी सूरत तो आयतुल कुर्सी को आप पढ़ दीजिए 41 मरतबा, या तो शाम में पढ़िए या तो सुबह में पढ़िए, या घर का कोई एक आदमी पढ़ दे, शैतान भाग जाएगा। आने वाला शैतान आपके घर में आएगा ही नहीं। घर को बांधने की आपको कोई जरूरत नहीं। कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है। कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। लोगो, ये दुनिया ही तुम्हारी दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत भी है। अल्लाह के पास लौटोगे, हिसाब किताब के लिए वो खड़ा करेगा, कहेगा जिंदगी दी कहाँ आबाद किया, जवानी दी कहाँ बर्बाद किया, माल दिया कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म दिया उसके मुताबिक क्या अमल किया। इंशाअल्लाह कुरान को पकड़ेंगे, तिलावत करेंगे, तिलावत सुनेंगे, उसके बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान सुनेंगे तरावी और जुमा में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे जनाजे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के फंसे। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, नई आन नई शान। गुफ्तार में किरदार में मोमिन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हकीकत में है कुरान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम और जहमत तमाम। अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपके बच्चों को भी आबाद रखे, आपके जवानों के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। सुनने के लिए जवान लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी जन्म में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, किसी सूरत से। हाँ, सीधा जन्नत में आकर के आप जवान होंगे। दिखाने के लिए जा रहा हूं जवान कितना कीमती होता है। जैसे शेर, लेकिन शेर का बच्चा बकरी के रेवड़ में चला गया, वो अपने को बकरी समझ रहा है। जवान को अपनी कद्र कीमत मालूम ही नहीं है। शेर का बच्चा बकरी के रेवड़ में चला जाए, वो अपने को बकरी समझता है। उसी तरह ये जवान अपने को सिर्फ जवान समझ रहा है। खुदा की कितनी बड़ी नेमत जवानी है, इसको इसकी कदर ही नहीं। दूसरी बात याद रखिए, हमारे जवानों का हाल क्या है? इनको उस्मान और अली मालूम नहीं, ये क्या दीनदार बनेंगे? इनके पास इल्म नहीं, हुनर नहीं, ये धरती के बोझ हैं, ये बोझ क्या उठाएंगे? तीसरी बात को याद रखिए, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ पूरी दुनिया में जाहिल है। 150 करोड़ लोग। 1996 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा है, 1996 की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? 150 करोड़। और सबसे ज्यादा जाहिल मुल्क कौन सा मुल्क है? हिंदुस्तान है। 40% लोग इस मुल्क में जाहिल हैं। और नया सर्वे, नई रिपोर्ट के मुताबिक 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इल्म है नहीं, हुनर है नहीं, तो तरक्की कहां से होगी? ये आदमी धरती का बोझ है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, वो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।